नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और इंडिया फ्रंट को अब चुनावी मोड से बाहर निकलने की ज़रूरत है। लगता ऐसा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल अभी भी चुनावी मोड से नहीं निकल पाए हैं। उनको लगता है कि वो अभी भी चुनाव में पासा पलटने वाले हैं, चुनाव हो रहा है और अब फिर से जनता उनको सत्ताधीश बना देगी। लेकिन ये मुगालता है और इस मुगालते से निकलने की ज़रूरत है। चुनाव संपन्न हो चुके हैं और लोकसभा में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी है और सरकार ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। ये बड़ी बात है कि उन्हें यानी नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा झटका लगा है और झटका लगना ज़रूरी भी था। अति आत्मविश्वास के कारण उनको झटका लगा है और ये लोकतंत्र के लिए बेहतर भी है। लेकिन इसके उलट नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनाक्रोश उभर कर आया हो और कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी को सत्ता में बैठने के लिए जनादेश दे दिया होगा, जनता ने ये आकलन कर लेना कांग्रेस के लिए खतरनाक है। लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए भी ये बेहद खतरनाक है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से इतरा रही है उसे इतराने से बचना चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास अगर उसे जीतना है तो जीतने के लिए उसे सम्यक और संतुलित चाल में चलना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन लोकसभा में शपथ ग्रहण और सरकार के कामकाज की शुरुआत के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने पैतरा बदला है और जिस तरह से वो अपने क्रियाकलाप से देश को प्रदर्शित कर रही है कि वो बेहद इतराहट में है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उसे इस दौर से निकल बाहर आना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास जीतने के लिए ऐसी हरकतों से बाहर ही निकल के चलना और संतुलित आचरण करना ही बेहतर होता है। बेशक नीट मामले में अभी बहुत कुछ नहीं हुआ है। नीट दुर्भाग्यपूर्ण एक ऐसा घोटाला हुआ, एक ऐसा कारोबार हुआ जिसमें देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। भावी पीढ़ी जो बेहतर करियर की उम्मीद करती है उनके साथ खिलवाड़ हुआ है और लेकिन ये सरकार का दायित्व है और सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है, उसकी जांच हो रही है, उसके तार देश भर में जुड़े हुए हैं, उसका खुलासा हो रहा है, कार्रवाई भी समय पर समुचित तरीके से हो जाएगी, इसका भरोसा रखना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जिस तरह से नीट मामले में लोकसभा और राज्यसभा में प्रदर्शन कर रही है और वहां की कार्यवाही बाधित कर रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसे कांग्रेस को उस तरह से प्रदर्शित करने से बचना चाहिए। दूसरा, मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे कांग्रेस इतराहट में है, उसे गुमान है कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार को कमतर ले आई है। बेशक उसका संख्या बल कम हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत मिला तभी वो सत्ता में आई। हालांकि एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार पहले भी रही है, लेकिन एनडीए सरकार में नरेंद्र मोदी सरकार की निर्भरता यानी एनडीए पर में ज़्यादा घटक दलों पर निर्भरता, ये अंदाजा जिस तरह से कांग्रेस पहले करते आ रही थी उसके सारे आकलन झूठे साबित होते जा रहे हैं। पहले ये इस तरह की हवा बनाने की कोशिश करती रही कि एनडीए के अंदर खास करके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ज़्यादा निर्भर होगी और इसलिए उसने लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का एक ऐसा वातावरण तैयार किया कि उसके ये सहयोगी दल उसके और भारतीय जनता पार्टी की नाकों में बहुत बेदम कर दें। लेकिन जो
नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने कर दिखाया, वो अब इस बात के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस को समझ में आ जाना चाहिए कि मोदी सरकार के रहते, मोदी सरकार के इस कार्यकाल में कहीं उनकी हनक और उनके हाव भाव में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने या मोदी सरकार ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद फिर से लोकसभा अध्यक्ष न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बनवा लेने में सफलता हासिल की, बल्कि ओम बिरला को दोबारा अध्यक्ष आम सहमति से, सर्वसम्मति से बनवा करके भी ये दिखा दिया कि वो निर्भर नहीं है, घटक दलों के ऊपर उसकी निर्भरता नहीं है। कांग्रेस ने कोशिश की कि इसके भीतर यानी एनडीए के भीतर अंतर्भेद उभरे और ये घटक दल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना लोकसभा अध्यक्ष बनवाने के लिए दबाव बनाए, लेकिन कांग्रेस का ये मौका मुगालता ही था और हवा देने की मिथ्या कोशिश ही थी, इसलिए उसे मात खानी पड़ी। उसने अंतिम चरणों में जाकर के सुरेश को उम्मीदवार बना दिया और उसके साथ उसने ये भी प्रयास किया कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निश्चित हो जाए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव अगर होता तो आज़ाद भारत के संसदीय इतिहास में ये अनूठा होता, लेकिन कांग्रेस के बाकी इतर दलों के सहयोगी इस बात के लिए सहमत नहीं हुए। आखिरकार उसे लोकसभा में ध्वनि मत से लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के निर्णय पर सहमत होना पड़ा और अंततः जो हुआ वो आप जान रहे हैं। मैं इस पर आपसे वीडियो साझा कर चुका हूं। अब कांग्रेस की इस कर्तव्य ने अब लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भी विपक्ष के हाथों से खींच लिया है। आमतौर पर यह परंपरा रही है कि विपक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद मिलता है, लेकिन कांग्रेस की इस करनी से भारतीय जनता पार्टी इतनी जिद्दी हो गई कि अब उसे लोकसभा उपाध्यक्ष का पद देने के तैयार नहीं है और कांग्रेस को ये सहना पड़ेगा। कांग्रेस को ये आकलन हो जाना चाहिए कि जनता ने उसे स्वीकारा नहीं है। जनता ने मोदी सरकार की नाराजगी थोड़ी तीक्ष्ण करते हुए कांग्रेस के प्रति उम्मीद जताई है और उम्मीद का आंकड़ा ऐसा नहीं दिया है कि ये सत्ता में आ जाते। सत्ता से इन्हें दूर रखते हुए विपक्ष में बैठने के लिए ही जनादेश दिया है, लेकिन कांग्रेस इतनी इतरा चुकी है कि लगता है कि वो मोदी सरकार को अपदस्थ कर देगी और उसने जिस तरह की व्यूह रचना की है उससे ये लगता है कि वो अंतर कलहों से एनडीए के भीतर इस तरह का दबाव, इस तरह का माहौल बनाना चाहती है कि अपने ही करनी से ये सरकार चली जाए, अपने ही अंतर कलहों की वजह से सरकार में खटास पैदा हो, सरकार गिर जाए। लेकिन मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक शैली को जानने वाले लोग बेहतर जानते हैं कि वो परिदृश्य ऐसा कतई नहीं होने देंगे और मोदी को जानने वाले लोग ये भी जानते हैं कि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू 2019 में मोदी के खिलाफ देश भर में विपक्ष को एकजुट करने की कवायद कर चुके थे, उसके बाद उन्हें जिस तरह से आंध्र प्रदेश और लोकसभा में हार का ठीकरा उनके सर पे फूटा, उससे उनको समझ में आ गई कि एनडीए से अलग होकर के उनका सुपड़ा ही साफ होता चला जाएगा, उन्हें कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। लंबे दौर तक वो इस बात का आकलन करते रहे और आखिरकार चुनाव से बहुत पहले उन्होंने एनडीए में आने की ठान ली। एनडीए में आने के लिए उन्होंने ठानी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की लंबे समय तक आवभगत करते रहे, खुशामद करते रहे कि उन्हें एनडीए में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि उनको पता था, उन्हें मालूम था कि एनडीए में आकर ही वो अपने वजूद को बना सकते हैं, आंध्र प्रदेश में सरकार भी बना सकते हैं और केंद्र में भी सत्ता में शिरकत कर सकते हैं।
ऐसा हुआ। और आपने देखा चुनाव के परिणाम जिस तरह से आए, न सिर्फ लोकसभा में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को सफलता मिली, बल्कि आंध्र में भी उनकी सरकार बन गई। अब ऐसी दशा में कांग्रेस अगर ये मुगालता रखती है, ये आकलन करती है कि चंद्रबाबू नायडू कोई दबाव बना पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे केंद्र में, तो शायद ये उनकी भूल है। ऐसी ही भूल नीतीश कुमार को लेकर के भी कांग्रेस और विपक्षी इंडिया फ्रंट करता नजर आ रहा है। इंडिया फ्रंट को ये एहसास हो चुका है कि जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार, उनको किस दशा में ठोकर मारकर इंडिया फ्रंट से बाहर आना पड़ा था और वो एनडीए में शामिल हुए। बेशक बिहार में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि एनडीए में आकर ही नीतीश कुमार आज अपनी पार्टी के वजूद को बनाए रख सकते हैं, वरना इंडिया फ्रंट में और महागठबंधन में तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए जो तोड़फोड़ की जा रही थी, उसका इतिहास, वो दौर शायद लोग भूल चुके हैं। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार की अब वो हैसियत नहीं रह गई है कि वो अकेले कोई निर्णय करके पार्टी को कोई दूसरा दौर में ले जा सकते हैं और दूसरे गठबंधन में शामिल करा सकते हैं। उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार की पार्टी में अब उनके ही सहयोगी इसे कतई मंजूर नहीं करेंगे और ना ही नीतीश कुमार अब इस स्थिति में हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के इतर जाकर सुरक्षित रह पाएंगे। तो इस दशा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की एनडीए के घटक दलों पर ज़्यादा निर्भरता और निर्भरता की वजह से अंतर्द्वंद को उभार कर उस सरकार को अस्थिर करने और सत्ता की बाजी बिल्ली के बहाने छींका टूटने की गुंजाइश के सपने देखना कांग्रेस के लिए दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे देखना जैसा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना कांग्रेस अगर छोड़ दे तो वास्तविक रूप से जनता में उसका भरोसा बढ़ सकता है। और जनता क्या है, जनता तो देखती है कि उसका राजनीतिक आका किस दशा में चल रहा है और किस तरह से उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। अब कांग्रेस शायद अगर इस मुगालते और इस अंधेर गर्दी के दौर से खुद को निकालना चाहे तो वो अगले चुनाव तक बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन तय करना उसका काम है और उसके नेतृत्व का काम है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए। हमारे वीडियोज पर बने रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए और देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। फिर मिलते हैं, नमस्कार।